खबर का रुख कर लेते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला इस वक्त पढ़ा जा रहा है। जो पॉइंट निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर आ रही है सामने। मनमाना रवैया भी बर्दाश्त नहीं होगा, कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है, घर सुरक्षा की पहली उम्मीद है। दोषियों को सजा दिलाना कोर्ट का काम, किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, बगैर सुनवाई दोषी करार नहीं दिया जा सकता। कानून का राज होना चाहिए, अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। ऐसे पॉइंटर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर किसी बलवे, किसी दंगे के उकसाने के आरोपी शख्स के घर को बिना कानून के सामने आए दोषी साबित हुए, उसके घर को तोड़ना ठीक नहीं। संभव शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। संभव, विस्तार से इस जानकारी को सामने दें, क्योंकि बुलडोजर एक्शन को लेकर एक चर्चा का भी विषय रहा। लोग समर्थन में भी खड़े हुए, लोग विरोध में भी खड़े हुए, और अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख सामने आ रहा है। संभव जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का रुख पहले भी सामने आ चुका था इस मामले पर, लेकिन ये जजमेंट का सभी को इंतजार था, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आज पास कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कई नई चीजें कही, और कई वो चीजें कही जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर एक्शन मामले पर स्टे लगाया था, रोक लगाई थी, तब कही थी। नई चीजों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर, जो रहने का अधिकार है, किसी के घर का अधिकार है, उसकी छत, एक आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के तहत आता है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और वो सिर्फ एक व्यक्ति जिसके नाम पर वो घर है, उसी का घर सिर्फ नहीं है, एक परिवार का वो घर होता है। और आप किसी के भी घर को, चाहे वो क्रिमिनल है, सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं तोड़ा जा सकता, वो क्रिमिनल है तो उसका घर तोड़ दिया जाए। ये रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं है, भारतीय संविधान के तहत नहीं है, और ये सही तरीका नहीं है, सभ्य समाज का ये तरीका नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई की बेंच ने साफ कर दिया। और कई टिप्पणियां, तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बुलडोजर एक्शन मामले पर की थी। और जिस तरह से बुलडोजर एक्शन देखा जाता है कि कई घर तोड़ दिए जाते हैं, उजाड़ दिए जाते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट की ये जो नए दिशा निर्देश, नया ऑर्डर है, अब वो लागू होगा। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कर सकती है, वो पहले तो एक वीडियोग्राफी करेगी, एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा जिले में। वो अथॉरिटी जब वीडियोग्राफी करेगी, उसको सेव करना होगा। और साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कहीं भी डेमोलिशन, कहीं पर भी उसको नहीं अवमानना पाई जाती है, कहीं पर भी वो ऑर्डर नहीं माना जाता जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, तो वो उस अधिकारी को लायबल बनाया जाएगा, और उस अधिकारी को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा जो उसने डेमोलिशन ड्राइव चलाई है, जो तोड़फोड़ उसने घर में कितने भी हिस्से, चाहे पूरा घर तोड़ा है, चाहे आधा तोड़ा है, चाहे कुछ हिस्सा तोड़ा है, चाहे बुलडोजर को टच ही किया है, उसको वो कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ सख्त टिप्पणी जो पहले हुआ करती थी नहीं है, दिशा निर्देश भी साफ हैं। और राइट टू लाइफ के तहत राइट टू शेल्टर की बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ साफ कर दी है। अच्छा समय, एक बात बताएं, यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोषी करार देना ये कोर्ट का काम है, और इसके किए जाने से पहले कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या अगर वो आरोपी, जो भी आरोपी किसी मामले का है, अगर उसके घर, उसके निर्माण में कोई अवैध अतिक्रमण की संभावना पता चलती है, जब ये मामला खुलता है और बाद में, तो क्या उस अवैध अतिक्रमण पर कोई लगाम लगी रहेगी, क्योंकि वो इस मामले से जुड़ा हुआ है? अवैध अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है तोड़े जाने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, अवैध अतिक्रमण, जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी थी सुप्रीम कोर्ट में जब इस पे सुनवाई हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास एक रूल ऑफ लॉ है, हमारे पास म्युनिसिपैलिटीज हैं, पंचायत हैं, उनके अपने कानून हैं, और वो कानून अगर कानून संगत तरीके से अगर तोड़ा नहीं, जा रहा है, संभव मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप पूरा साफ, क्योंकि आपने कार्रवाई सुनी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजदीक से सुना है। मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है।
मान लीजिए कोई इस तरीके का आरोपी है जिसने कोई अपराध किया है, दंगे में हिस्सा लिया है, भड़काऊ किया है और वहां पर तनाव बिगाड़ा है। अब तक अक्सर ऐसे हालात में या कोई हत्या करने पर बुलडोजर कार्रवाई दिखती थी, लेकिन अगर उसी आरोपी के घर में अवैध अतिक्रमण भी है तो क्या वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगाई है कि उसे भी नहीं तोड़ा जा सकेगा? इसको स्पष्ट करें। जी, अच्छा, बिल्कुल। एक मिनट रुके, बहुत बड़ी खबर बता देते हैं जो मेरे पास संकेत आ रहा, मैं आपके पास लौट के आता हूं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी डीएम, पुलिस अफसर और कोर्ट को निर्देश भेजें, मकान मालिक को डाक से नोटिस भेजा जाए। नोटिस 15 दिन पहले भेजा जाना जरूरी है। हमें कई कानूनों का भी ध्यान रखना है। गलत कार्रवाई पर अधिकारियों पर सख्ती होगी। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं, बुलडोजर एक्शन कानून का उल्लंघन है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। संभव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संभव, सारे पॉइंटर मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जो आ रहे हैं। बुलडोजर एक्शन कानून का उल्लंघन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। अब ये सभी को मानना होगा। लेकिन अगर इस मामले में सम्मिलित आरोपी, जिनके ऊपर अक्सर ऐसे बुलडोजर एक्शन होते थे, उनके घर का कोई हिस्सा अगर अवैध अतिक्रमण में है तो क्या अधिकारी वहां भी पीछे हट जाएंगे या उस पर कार्रवाई कर सकेंगे? ये जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने बहुत साफ सुथरा डायरेक्शंस और अपने ऑर्डर में ये कह दिया है कि इवन इफ कोई क्रिमिनल है तब भी उसका घर नहीं तोड़ा जा सकता। अगर, लेकिन जो जिस तरह से आपने बहुत साफ सुथरा प्रश्न किया कि अगर उसका घर इलीगली बना हुआ है या इलीगल लैंड, प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब, मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज़्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहाँ पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे हो तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। जिन लोगों के घर बिना नियमों का पालन किए तोड़े गए, क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह देने का निर्देश भी अभी फिलहाल दिया गया है? मुआवजे का निर्देश भी दिया गया है। उसका सिस्टम क्या होगा वो हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। अभी प्रोनाउंसमेंट हुआ, अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू शेल्टर जो है वो मौलिक अधिकार है, और क्या टिप्पणी इसको लेकर की है मौलिक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने ज़िंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइट्रेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए जो है वो बख्शा नहीं जा सकता है। सरकारों की मनमानी को कड़े कानून बनाकर निपटना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, पहले तो जो मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल लाइबिलिटी जहां डाल देते हैं आप अधिकारी की, तो इन सब चीज़ों पे एक रुकावट आ जाएगी। साथ ही साथ हमारा केस था कि आप नोटिस भेजते नहीं हैं। मेरा क्लाइंट गणेश गुप्ता था, जिसका जहांगीरपुरी में जूस शॉप को डिमोलिश किया गया था। उसमें जो नोटिस स्टेट ने लगाया था अपने काउंटर एफिडेविट में, वो नोटिस हमारी दुकान का है ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं है उस पर। तो ये एक बैकडेटेड नोटिस कई बार लगा देते हैं, गलत नोटिस लगा देते हैं। अब इन सब चीज़ों पे रोक लग जाएगी। अब इनको सीधा सीधा उठा के डीएम साहब को भेजना पड़ेगा कि हमने ये नोटिस इस तारीख को भेजा। उसके बाद 15 दिन तक, उस नोटिस के रिसीव होने के बाद 15 दिन तक का टाइम होगा उसका जवाब देने का। वो नोटिस घर पे चस्पा भी होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ भेज दिया, वो चस्पा होगा, प्रोमिनेंटली दिखना भी चाहिए। एक सिंगल करो सर। चलिए, संभव मेरे साथ लगातार जुड़े हुए थे, लेकिन संभव अब खबर हम सारी दे चुके हैं, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। एक और बड़ी खबर